इफ cos 40 डिग्री इज इक्वल टू 5/13 देन sin 50 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री वैल्यू बताना है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये वाला एंगल है 40 डिग्री। क्या मान लिया हमने? इस एंगल को क्या मान लिया? 40 डिग्री। अब cos 45 क्या होता है? एडजेसेंट। हमने देखा कि एडजेसेंट इसके ये है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता है ये, तो हमने बोल दिया कि ये आ गया। अब हमें क्लियरली यहां से दिख पा रहा है कि ये क्या है? एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना। 5, 12 और 13 क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है। क्योंकि यहां पे देखो ऐसे भी पता लगा सकते हैं हम लोग, कैसे? सबसे छोटा नंबर 5 है, तो ये क्या हो रहा है? ए स्क्वायर मतलब 25 प्लस 1 26/2 ये बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24/2 12 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जो हमने पढ़ा था, तो ये आ जाएगा 12, डायरेक्टली हमें पता है। ठीक है, अब साइन 50 डिग्री, ये तो 40 डिग्री है, ये तो क्या है हमारे पास? ये तो 40 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 डिग्री। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इन दोनों का समेशन भी क्या होना चाहिए? अगर एक एंगल 90 डिग्री का, तो दोनों का समेशन भी क्या होना चाहिए? इन दोनों एंगल का समेशन भी 90 डिग्री होना चाहिए। अब बात कर रहा है साइन 50 की। साइन 50 क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 50 ये है, 50 एंगल देखो 50 है, क्या है? एंगल 50 हमने एंगल को पकड़ा। अब साइन लगाना है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? थीटा, ये थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हमने लिखा 5/13, बात खत्म। हमने पकड़ा एंगल 40 डिग्री की बात कर रहा भाई, ये तो 40 डिग्री। कॉस की बात कर रहा है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये कितना हो गया? 13 हो गया। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 5/13, मतलब 10/13। अब देखो ध्यान से अगर देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहां पे कि इनकी वैल्यू क्या है? साइन 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री की वैल्यू सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि जब हम साइन की बात कर रहे हैं तब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट में ये वाली साइड आ रही है, और कॉस की बात कर रहे हैं तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस में वो साइड आ रही है, मतलब दोनों चीजें कॉमन है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं यहां से कि साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 40 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। बाद में सारी चीजें प्रूफ करेंगे, लेकिन बेसिकली हम लोग यहां से समझ सकते हैं एक चीज। क्या चीज समझ सकते हैं हम लोग? अगर देखा जाए तो हम लोग यहां से ये चीज समझ सकते हैं। देखो इसे हम लोग 40 को क्या लिख सकते हैं? 40 को 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस 40 को? ये जो 40 है इसे 90 माइनस 50 भी तो लिख सकते हैं, 90 माइनस 50 डिग्री, है ना? बात समझ में आ गई? अब यहां से अगर हम बात करें, किसकी बात करें? साइन की। साइन 50 डिग्री कितना होगा? 5/13 हो रहा है ना यहां से, और cos 40 मतलब 90 माइनस 50, ये भी कितना हो रहा है? 5/13 हो रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि साइन 50 डिग्री किसके बराबर है? cos 90 माइनस 50 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब अगर ये क्या हो जाता? साइन थीटा हो जाता, तो ये किसके बराबर हो जाता? cos 90 माइनस थीटा के बराबर हो जाता। ये बाद में हम सारी चीजें समझेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बात निकल के आई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये चीज। ठीक है, क्लियर है? तो साइन थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। अगर यहाँ 180 हो जाएगा तब भी हम देखेंगे क्या होगा, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव का चेंज आएगा, लेकिन ये हम लोग बाद में करने वाले हैं। अभी बिल्कुल बेसिक चीज पे चल रहे हैं हम लोग। क्लियर? इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, या फिर हम ऐसे चले परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अगर थीटा हमने ये मान लिया तो अपोजिट क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमने एक चीज पढ़ी है ट्रिपलेट में कि ये कितना होता है? तब 2ab होता है। पूछा क्या गया है? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, या फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए। ठीक है, एडजेसेंट। अब कितना हो जाएगा? 2ab डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? cos थीटा। cos थीटा किसके बराबर होगा? 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन ट्रायंगल abc, ab इज इक्वल टू 2√6 a
एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, AC माइनस BC इक्वल टू 2, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan A प्लस cos x c। इसकी क्या बतानी है, हमें वैल्यू बतानी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां पे हमें क्या दिया गया है, डायग्राम दिया गया है ट्रायंगल, लेकिन यहां पे हमें मेंशन नहीं किया गया कौन सी वाली साइड या कौन सा वाला एंगल A है, B है, C है, ठीक है। वो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के पता लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या एंगल A ये हो सकता है, क्या ये अकेला ही एंगल कितना है 90 डिग्री है ये वाला, तो क्या ये A हो सकता है? अगर ऐसा हो जाएगा तो एंगल C को 0 होना पड़ेगा। जब एंगल C 0 हो जाएगा तो ये तो एक लाइन बन जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब एंगल B ही क्या रहा होगा 90 डिग्री, और A और C रहा होगा कितना डिग्री, समेशन 90 डिग्री। अब यहां पे जरूरी नहीं है 45 डिग्री हो, ये 45 जरूरी नहीं है हो, यहाँ 60-30 हो सकता है, 30-60 हो सकता है, 50 और 40 हो सकता है, 40-50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ 82-8 हो सकता है, ठीक है। मतलब समेशन 90 आना चाहिए बस, ठीक। इसका मतलब हमने यहां से क्या समझ लिया कि ये है एंगल B। ऐसे समझ में नहीं भी आए तो क्या करो, हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री यहां चला जाएगा और RHS में कितना आ जाएगा, ये एंगल B 90 डिग्री यहां से भी आ जाएगा। तो इसे A मान लो, इसे C मान लो, या फिर इसे A इसे C मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला क्या गया है, AB की लेंथ दी गई है 2√6, 2√6 AB की लेंथ दी गई है। अब BC और AC माइनस BC बराबर 2 है, इसका मतलब बड़ा कौन है, AC। तो इसे अगर हमने x मान लिया तो इसे x माइनस 2 मानना पड़ेगा, या फिर अगर इसे x मान लिया तो इसे x प्लस 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि AC 2 ज्यादा है, इससे 2 ज्यादा है, मतलब इसमें 2 ऐड करेंगे तब ये बनेगा। या फिर अगर इसे x मान लिया तो इसमें 2 ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके यह चीज आएगी, ठीक है। कौन सी चीज आएगी, AC आ जाएगी। कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने यही मान लिया, क्या मान लिया हमने, कि A की वैल्यू x है, BC की वैल्यू x माइनस 2 है, ठीक है। अब क्या करें, अब पाइथागोरस लगा दे, क्या करें, अब पाइथागोरस लगा देंगे हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड, जो कि क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कितना हो जाएगा, देखो x का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहां x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये यहां कितना हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 2 जा 4 6 जा 24, कैंसल, ठीक है। 4x इक्वल टू 28, तो x की वैल्यू यहां से 7 आ जाएगी। जब x की वैल्यू यहां से 7 आ गई तो ये 5 आ जाएगी वैल्यू, है ना, क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अब बात करते हैं, पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछा गया है यहां पे tan A की वैल्यू, tan A की वैल्यू पूछी गई है। ये वाला एंगल कौन सा है, एंगल A, कौन सा है, एंगल A, और ये वाला एंगल है C, ठीक है। ये तो भी ऑलरेडी है हम लोगों के पास, ठीक है। अब tan A की बारी आई, tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan थीटा क्या होता है, ये हमने लिख दिया tan A प्लस cos x c। अब tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर, tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इस केस में, अगर यहाँ पे एंगल है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट से कर लें हम लोग। तो अपोजिट क्या है, 5 अपॉन एडजेसेंट है 2√6। सिमिलरली कॉसेक सी की बात कर रहा है। अब कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 2√6, तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 2√6, ये आ जाएगा 6 अपॉन √6, ये आ जाएगा √6। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात।
तो बेटर तरीका क्या है, हम लोग वो वाला तरीका अपनाएं जिसमें हम लोग अपोजिट का एडजेसेंट का यूज करें, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे किया क्वेश्चन को।